हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें तो अभी-अभी इनके तरफ से स्टेनो का जो एग्ज़ाम डेट है उसको आउट कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट निकल चुकी है और आप सभी को पता है कि जैसे कि जीएडी एक मीटिंग करती है और उसमें बीटीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी सहित बीपीएसएससी सभी आयोग को शामिल किया जाता है और उनसे जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जो भी भर्ती है, उनका परिणाम से लेकर के सफल परीक्षा का आयोजन तक पर चर्चा की जाती है। उनसे सुझाव माँगा जाता है कि आगे कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए एग्ज़ाम में, ताकि जो सभी आयोग्स हैं, वो स्वच्छ तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकें और ससमय कैलेंडर को पूरा करने की कोशिश किया जाए। देखिए, एईडीओ की भी हम लोग बात करेंगे अभी इसमें। लगातार आप सबका डिमांड है कि सर एईडीओ का क्या अपडेट है? सबसे पहले इसका डेट देखिए, कुछ और भी खुशखबरी है आप सभी के लिए। आज का दिन खास होने वाला है कई सारे अभ्यर्थियों के लिए और आज का दिन खास उन अभ्यर्थियों के लिए है क्योंकि जो सीएसबीसी सीएसबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, मैंने टेलीग्राम पे आपको बहुत पहले ही अपडेट कर दिया था मॉर्निंग में ही कि आज शाम को 3 से 4 बजे के बीच में आपकी रिजल्ट घोषित हो सकती है, जो 19,838 पदों के लिए आई थी, बिहार पुलिस सिपाही पदों के लिए। तो आप सभी को अग्रिम बधाई है, आप सबका मेहनत सफल हो और आप सिपाही ग्रुप में चयनित होकर के अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छे करें और बिहार के व्यवस्था में योगदान करें। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, समाधान बाय आदित्य सर्च कीजिए तो मिल जाएगा। वहाँ पे कई सारे अपडेट्स होते हैं। जिनको टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो नंबर आकर के सीधे वहाँ पर अपडेट दे दिया जाता है, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे देखिएगा ये जो परीक्षा कार्यक्रम बीपीएससी ने जारी किया है, तो इसमें आपका स्टेनोग्राफर का जो परीक्षा है आशुलिपिक का, ये परीक्षा आपका पटना के स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी, केवल पटना में लिया जाएगा। ये 11 जून को परीक्षा होने जा रही है आपकी, 10 बजे से 12:15 तक होगी आपकी। देखिए, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150, तो 150 प्रश्न होंगे आपके और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक निर्धारित हैं और प्रत्येक देखिएगा यहाँ पे तो एबीसीडी ऑप्शन लागू किया गया है, 1 अंक काटा भी जाएगा। तो चूँकि पहली बार आयोग ने फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया है ई ऑप्शन, लेकिन इस बार ई ऑप्शन अपने बदले हुए स्वरूप के साथ है। पहले क्या होता था कि आपका आंसर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होता था ई ऑप्शन। लेकिन अब क्या है कि आपका अगर कोई आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन है जो कि ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। और इसकी कटौती की जाएगी 1/3 यानी कि अगर आप कोई प्रश्न सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं तो 1/3 कट जाएगा। यानी उस कंडीशन में आपको कम से कम ई ऑप्शन को रखना होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम टेकन प्रोसेस हो गई है। इसके अलावा पीटी मेंस की बात चल रही है कि जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें पीटी मेंस सब में लागू किया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जीएडी की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले और जीएडी की मीटिंग में ये सारे आयुक्त को बुलाया गया जो उनके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, सचिव हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर है, सभी लोगों से जो उनका सुझाव है वो माँगा गया। तो बीपीएससी भी अपनी तरफ से सुझाव दी है कि हालाँकि उसके पहले भी वो रिक्वेस्ट भेज चुकी है गवर्नमेंट के पास, जीएडी के पास कि जो भी एकल परीक्षा है बीपीएससी की, उसमें चूँकि सेंधमारी के डर से आयोग बोल रही है कि 2 चरणों में परीक्षा हो, ठीक है? पीटी यानी मेंस और जैसे कि एईडीओ पेपर आपका पेपर लीक की वजह से जो रद्द किया गया, वो भी इसी की वजह से लटका हुआ था। यानी कि या तो इसमें पीटी मेंस होगा या इसका एग्ज़ाम डेट आएगा। तो चूँकि आयोग ने अपना सुझाव दे दिया है और उसपे अभी विचार होगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द क्योंकि सरकार भी जब से पेपर लीक हुए हैं कई सारे, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे पेपर लीक हुआ हो, चूँकि हर जगह एनडीए का ही गवर्नमेंट है, तो इन लोगों को कहीं न कहीं अब लग रहा है कि छात्र बिल्कुल उग्र हो रहे हैं। तो कम से कम जो बिहार के एग्ज़ाम है, इसको सही से सुचारू रूप से लिया जा सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश में जो अपर मुख्य सचिव हैं, डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने बैठक बुलाई थी। तो बीपीएससी ने, चाहे बीएसएससी ने, बीटीएससी ने, सभी ने अपना सुझाव दिया है। तो अब इस पे सरकार को फैसला करना है कि बीपीएससी में एकल परीक्षा की जगह पर क्या पीटी मेंस होगा और इसका निर्णय मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्द आने जा रहा है और मैक्सिमम चांस है कि पीटी मेंस लग जाए। हालाँकि जब तक आ नहीं जाता है तो दोनों पॉसिबिलिटी रहती है बट जो अब तक की सूचना है कि पीटी और मेंस हो सकता है। देखिए, जो भी फैसला हो बहुत जल्द आएगा। तो अब एईडीओ यहाँ पे 2 कंडीशन में रह चुकी है वैकेंसी। पहला कंडीशन कि अगर पीटी मेंस लागू नहीं होता है, तो जून में आपको इसके एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगा, बहुत जल्द। जून में आपको एग्ज़ाम डेट रिगार्डिंग अपडेट दिख जाएगा। अगर इसमें पीटी मेंस लागू होता है, तो फिर थोड़ा-सा होगा लेकिन जून में ही आपको इसके रिगार्डिंग फ्रेश आपको
एप्लीकेशन दिख सकता है, यानी कि 935 पदों पर फिर से एडवर्टाइजमेंट आएगी। कारण क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी है, तो उसके अनुसार आप किसी भी वैकेंसी में बीच में नियम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे प्री और मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न ही चेंज हो रहा है बिल्कुल, इसलिए इसको फ्रेश आवेदन लेना पड़ेगा, यानी सभी लोग को फिर से आवेदन करना पड़ेगा। इसमें एक तो ये होगा कि जो नए कैंडिडेट नहीं भर पाए थे, उनके लिए ये फ़ायदा हो सकता है, अगर फ्रेश आवेदन आता है। लेकिन ये तभी आएगा जब पीटी मेंस लागू होगा। अगर पीटी मेंस लागू नहीं होता है, तो फिर जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट की बात करें हम लोग, तो फिर इधर अगस्त से पहले तो दिख नहीं रही है इसकी कोई संभावना, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक है। तो आप अक्टूबर-नवंबर तक मान सकते हैं। हालाँकि अक्टूबर में कई सारे फेस्टिवल होते हैं, तो फिर नवंबर में इस कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर पीटी मेंस लागू होती है, तो पहले फॉर्म भरवाया जाएगा। तो यही है एईडीओ को लेकर के अपडेट, और इसके रिगार्डिंग जून में आपको, चाहे वो पीटी मेंस की बात हो या आपकी डायरेक्ट एग्ज़ाम डेट की बात हो, दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएँगी और जून में सारी चीज़ें एईडीओ के रिगार्डिंग कर ली जाएँगी। तो बाकी इसके अलावा जो भी क्वेरी है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बिहार पुलिस वाले, अगेन आप सभी को अग्रिम बधाई कि आप सबका रिजल्ट सफल हो। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।